हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त, क्लास 10th और ये चैप्टर नंबर भी 10th है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th to 13th, 9 से 13। क्वेश्चन नंबर 9। आकृति में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श व समांतर रेखाएं, समानांतर भी और स्पर्श रेखा भी, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना कि कोण ए ओ बी, ये वाला कोण यहाँ से लेकर ये इस पे ब्लैक पेन से कर देते हैं, ये कोण ये 90 डिग्री दिया है। आकृति में तीन स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं एक्स डैश वाई डैश एक्स और वाई और ए बी, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश और ए बी, और एक्स वाई समानांतर है एक्स डैश वाई डैश, ये दिया है। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी, ये वाला कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। रचना कर लो, नहीं तो ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। ओ ए और ओ बी को मिलाया प्रमाण। पहले ध्यान से देखो, हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ पी या ए पी ओ और ए सी ओ के अंदर स्पर्श रेखा है, और इसका जो स्पर्श बिंदु केंद्र से मिला जाए तो क्या होता है 90 डिग्री। और ये चीज भी देख सकते हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श रेखाएं भी हैं। तो किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा और वह भी समांतर तब हो सकते हैं जब वो उसके किसी वृत्त के व्यास के सिरों के ऊपर हो। तो ये दोनों त्रिज्या है, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार जब यह स्पर्श रेखा कई स्पर्श बिंदु केंद्र से मिला जाता है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब आ जाओ त्रिभुज, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। इसको कोण 1 मान लेता हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, क्योंकि उन्हें कोण 2 और 3 का जोड़ क्या दिखाना, 90 डिग्री दिखाना। समकोण त्रिभुज ए पी ओ व ए सी ओ में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के अंदर, अब ये देखो ए पी बराबर है ए सी, ए पी बराबर है ए सी, ठीक है, और ओ ए या ए ओ बराबर है ए ओ। कई चीज और भी ले सकते थे हम। ये क्या है, एक बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। और इसका कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। तीसरा और भी लिख सकते हैं, कोण P बराबर कोण C 90 डिग्री का, ये लिख दो, या ये लिख लो OP बराबर है OC, OP बराबर है OC। ये त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होती हैं सारे बराबर होती हैं। 3 भुजा होगी तो एस 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 नियमानुसार दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ओ, ठीक है। और सर्वांग सम है तो क्या होगा, कोण 1 बराबर है कोण 2 जो हमने लेना था, ये क्या होगा CPCT। हिंदी में लिखो तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ये समझ में आ गया ना। कोण 1 बराबर कोण 2, ये इंपॉर्टेंट था जो लेना था। इसी प्रकार दो त्रिभुज ये ले सकते हैं, दोनों को सर्वांग सम दिखाएंगे, या भुजा इसके बराबर त्रिज्या है या उभयनिष्ठ है, तो BC और BQ
दो स्पर्श रेखाएं हैं या ये दो 90 डिग्री हैं। आप SAS लगा दो और RHS लगा दो या SSS लगा दो, तो इन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4। ये आ गया समीकरण नंबर 1 और ये आ गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ 1 और 2 और 3 और 4, तो हमने लेना है कोण 1 बराबर है कोण 2, 3 और 4 भी बराबर है ना, तो पहले में कोण 4 जोड़ दो और दूसरे में जोड़ दो कोण 3, बराबर हो गए। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसका बराबर, इन दोनों का जोड़ इन दोनों कोण के बराबर है। अगर ये भी ना करना चाहो तो क्या करो, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्या कारण है, एक सरल रेखा पर बने कोण, कोण 1 और 2 बराबर है, तो एक की जगह क्या रख दो कोण 2। 3 और 4 भी बराबर है, कोण 4 की जगह रख दो कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अभी हो गया 2 को हम ले लेते हैं, कोण 2 जमा कोण 3, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से क्या निकलेगा, कोण 2 जमा कोण 3, ये 2 से भाग हो जाएगा 90 डिग्री। कोण 2 और कोण 3 क्या है, कोण AOB। 2 और 3 का सम क्या हुआ, कोण AOB। ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। और हमने यही सिद्ध करना था, है ना, आसान क्वेश्चन। दोबारा देखो क्या किया, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया, तो कोण 1 बराबर कोण 2। ऐसे ही कोण 3 और 4 भी बराबर होंगे। इन चारों का जोड़ कितना है, 180, तो 2 कोणों का जोड़ कितना रह जाएगा, 90 डिग्री, था ना आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। किसी बिंदु द्वारा खींची गई दो स्पर्श रेखाओं, स्पर्श बिंदुओं से केंद्र पर मिलाए गए रेखाखंड या त्रिज्याएं का जो कोण है वो इसका संपूरक होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ये संपूरक है। संपूरक क्या होता है, जिन दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है संपूरक होते हैं। तो इसमें क्या दिया है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, सिद्ध करना है कोण O प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण 180 डिग्री का प्रमाण। एक चतुर्भुज बन गई ना, चतुर्भुज PAOB में कोण A बराबर है 90 डिग्री और कोण B बराबर है 90 डिग्री। कारण क्या है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु और जो त्रिज्या खींचेंगे वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो कोण A बराबर है कोण B बराबर है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री बराबर है। और जब ये चतुर्भुज है तो क्या होगा, कोण O जमा कोण A जमा कोण P जमा कोण B, चारों कोणों का कोण कितना होगा 360 डिग्री। क्यों, जो चतुर्भुज है इसके चारों कोणों का योग पता है ना हमारे को कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब मान टेक दो,
कोण ओ जमा ए कितना 90 डिग्री, कोण पी और बी भी कितना 90 डिग्री बराबर 360। 90 और 90 180, ये इस तरफ जाकर घट जाएंगे। कोण ओ जमा कोण पी बराबर है 360 माइनस 180 डिग्री बराबर है, इसे क्या हुआ कोण ओ जमा कोण पी 360 में से 180 गया, कितना बच गया 180 डिग्री। और हमने ये तो सिद्ध करना था ये कोण और ये कोण एक दूसरे संपूरक होते हैं, और संपूरक क्या होते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कहलाते हैं। तो दोबारा देखो क्या क्या है, चतुर्भुज बन गया ना, चारों कोणों का योग कितना होगा 360, ये 90 का ये 90 का, दो 180 के हो गए, ये शेष क्या बच गए, ये भी 180 के बच गए। तो 180 का मतलब दो कोणों का योग 180 तो संपूरक कहलाते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या संपूरक है, था ना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 8 के बराबर है। 8 से आगे 2 लाइन और लिखनी, उससे क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है, वृत्त के परिघ समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी। तो ए बी समान और समानांतर है डी सी, और ए डी समान और समानांतर है बी सी। तो ए बी बराबर है डी सी और बी सी बराबर है ए डी। आमने सामने की भुजा समांतर चतुर्भुज की बराबर होती है। सिद्ध करना है ये एक सम चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, यानी ए बी सी डी क्या है सम चतुर्भुज है। प्रमाण जैसे आठवां क्वेश्चन क्या था ऐसे ही करेंगे। ए से दो स्पर्श रेखाएं ए ई और ए एच, ए से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं ए ई और ए एच, तो ए ई बराबर है ए एच, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बी से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, बी से कौन सा होगा बीई और सी एफ, बीई और बी एफ, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो हम लिखेंगे बीई बराबर सी एफ, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार सी से क्या होंगी दो स्पर्श रेखाएं सी जी और सी एफ, तो सी जी बराबर है सी एफ, ये बीई बराबर है बी एफ, ये भी बी है सॉरी। और अब सी से क्या है दो स्पर्श रेखाएं एक ये और एक ये, तो बी सी जी और सी एफ दोनों बराबर हो गए, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और डी से भी क्या है एक तो डी जी और डी एच, ये भी क्या बराबर है। अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर अब हमने क्या चाहिए ए बी के साथ डी सी चाहिए। तो ए बी के दो पार्ट हैं ए ई और बी ई, इनको एक साथ लिखेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा ए ई प्लस बी ई। तीसरे में क्या सी जी, मैंने यह साइड ली और यह साइड ली, अब इसके दो पार्ट थे दोनों लिख लिए, और इन दोनों के दो पार्ट हैं वो लिख लेंगे सी जी प्लस डी जी। और जो इनके बराबर वाले हैं दूसरी साइड में ए ई के बराबर है ए एच और बी ई के बराबर है बी एफ और सी जी के बराबर है सी एफ और डी जी के बराबर है डी एच। अब देखो ए ई और बी ई, ए ई और ई बी आया ना समझ में क्यों लिया था, तो ये क्या होगा ए बी प्लस सी जी और डी जी, सी जी और डी जी, तो ये क्या होगा डी सी बराबर है ए एच
और डी एच, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ए एच और डी एच, ए एच और डी एच क्या होगा, ए डी प्लस बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ तो क्या होगा, बी सी। लेकिन क्या दे रखा है, ए बी और डी सी बराबर है, ए बी बराबर है डी सी, और बी सी और ए डी ये दे रखा है, बी डी बराबर है, ये सी डी बराबर है ए डी, सी डी बराबर है ए डी, ये क्या है, दिया। अब डी सी की जगह ए बी रख देंगे, यहाँ डी सी की जगह ए बी रखेंगे तो क्या होगा, ए बी प्लस ए बी, और ए डी ले लो, और ए बी, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, ए डी हो गया और ये बी सी है, बी सी और ए डी, तो ए डी प्लस ए डी, बी सी की जगह क्या रख देंगे, ए डी, तो ये दो ए बी, यहां से क्या बनेगा, दो ए बी बराबर है दो ए डी, दो से दो कट जाएगा तो ए बी बराबर है ए डी। ये समीकरण क्या था ना, इसको 5 मान लो और एक लाइन ये ले लो। अब दिया है और इसको कंपेयर करेंगे, ए बी किसके बराबर है, डी सी के, और ए बी किसके बराबर है, ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। देखो यहां क्या बनता है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी, और सी डी बराबर है ए डी। क्रम में लिखें तो क्या होगा, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, चारों भुजाएं क्या बराबर हैं, अतः ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। होगा ना सीधे, आसान है। उसमें हमने क्या करना था, इन दोनों भुजाओं का जोड़ बराबर दिखाना, यहां बना आके छोड़ देना था। लेकिन इससे आगे क्या है, अब ये समांतर चतुर्भुज के सामने सामने की भुजा क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, वो लिखेंगे तो चारों भुजा समान आ जाएंगे। था ना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और बीसी की लंबाई क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। वृत्त है, एबीसी एक त्रिभुज है, बीडी 8 सेंटीमीटर और सीडी 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, ए बी ये और ए सी। तो क्या करते हैं, जो स्पर्श बिंदु इनको मिला देते हैं, और दूसरा अगर बी डी 8 है तो बी एफ बी क्या होगी 8 सेंटीमीटर, और सी ई बी क्या होगी 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम मान लेते हैं एक्स, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। तो देखो इसमें माना ए ई बराबर है ए एफ एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर ये, और एक्स आगे तो 6 जमा एक्स या एक्स जमा 6, और ए बी क्या है 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, 8 ये है और 6 एक्स ऊपर होगा तो 8 प्लस एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का 2 बार क्षेत्रफल निकालेंगे। एक निकालेंगे ये छोटी त्रिभुज लेके, जैसे ये ले लिया हमने ओ डी सी, ये आधार और ये लंब। इस तरह से हम इन 1 2 3 4 और 5 और 6 त्रिभुज बनाएंगे। 6 की 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, और एक लगाएंगे हीरो का सूत्र ए बी सी पूरी के अंदर। पहले हम छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज बी डी ओ का क्षेत्रफल 1/2
गुणा आधार और गुणा लंब। 1/2 आधार ले लिया ये 8 और लंब ले लिया ये 4। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका भी क्या होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर, दोनों सेम है। अब यहाँ इसका निकालते हैं। त्रिभुज CDO सेम यही 1/2 गुणा आधार, आधार इसमें 6 हो जाएगा और लंब होगा 4। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसका 12 वर्ग सेंटीमीटर आ गया और इसका भी 12 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का देखते हैं। ये नीचे x है और जो त्रिज्या कितनी, ये 4 है। त्रिभुज AOE का अक्ष क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा आधार x और लंब कितना 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2x वर्ग सेंटीमीटर। इसका 2x आ गया तो इसका भी क्या आएगा 2x वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC का अक्ष क्षेत्रफल, 6 त्रिभुज हैं, 6 की 6 का जोड़ करेंगे, या लिख सकते हैं त्रिभुज अक्ष क्षेत्रफल लिख के पहले लगा देते हैं। त्रिभुज BDO प्लस त्रिभुज BEO प्लस ये CDO प्लस CEO प्लस AOE या AEO प्लस AFO, सभी का क्षेत्रफल। पहली 2 का तो 16 प्लस 16, दूसरी 2 का है 12 प्लस 12 और अगली का 2x जमा 2x, इतने वर्ग सेंटीमीटर। जोड़ो कितना हो गया 16 16 32, 12 12 24, 6 और 5, ये आ गया 56 प्लस 2x और 2x 4x, 4 कॉमन ले लो, x प्लस 14 वर्ग सेंटीमीटर। 21 का आ गया, पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अलग अलग त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेगा। अब निकालेंगे हीरो के सूत्र की सहायता से। हीरो का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C सारे का वर्गमूल, यही होता है ना। और जहां S क्या होता है A प्लस B प्लस C और बटे 2। ABC के वृत्त की त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। पहले S निकालो, A प्लस B प्लस C, तो भुजाएं ना ABC, तो 8 और 6 14, पूरी 14 होंगे ना। अभी देखो ये 8 है, ये प्लस x है, ये एक भुजा होगी, ये एक होगी, और AC कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये प्लस x है, 6 प्लस x, तो जोड़ो और इसके बटे 2 करेंगे। 8 से 14 14 28 प्लस 2x बटे 2, 2 से भाग देंगे तो 14 प्लस x या x प्लस 14 आ गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला लिखो, क्या होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C और सारे का वर्गमूल। S कितना है 14 माइनस x, 14 प्लस x। S माइनस A, 14 प्लस x क्या है, S का मान है, और माइनस A, यह भुजा घटा देते माइनस की 14। अब S है 14 प्लस x, इसमें से क्या घटाएंगे, दूसरी भुजा घटाएंगे। दूसरी भुजा क्या है 8 प्लस x ना, इसमें से घटाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 8 और माइनस का x। ऐसे ही s क्या है 14 प्लस x, इसमें से तीसरी भुजा ये है 6 जमा x, माइनस करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का x और सारे का वर्गमूल। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस 14, 14 से 14 गया, क्या बच गया x, x से x गया, 14 में से 6 8 गया 6,
और x से x गया 14 में से 6 गया 8। अब इसको करेंगे 8 6 48 x और 14 प्लस x सारे का वर्गमूल, ये सेंटीमीटर। अब यहां से एक चीज देखने की है, अब हमने क्या देखना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सही फार्मूला हमने कोई भी लगाया हो, ठीक है। पहला क्या था, 4 गुणा x जमा 14, और दूसरे का क्या है 48x गुणा 14 जमा x और ये वर्गमूल, ठीक है ना। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, हमने दोनों को ले लिया। अब इनका क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। वर्क करने पर स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा। इसको लिखो 4 गुणा 4 और x प्लस 14 और x प्लस 14 बराबर इस तरफ क्या होगा 48 गुणा x और गुणा 14 प्लस x। अभी थोड़ा समझना, 14 प्लस x से 14 प्लस x कट गया, ठीक है। अब यहां बचता है 16x प्लस 14, 16x प्लस 14 बराबर है 48x। 16 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, x प्लस 14 बराबर 48x बटे 16, 16 एकम 16, 16 दिया 48। तो ये क्या आ गया, x प्लस 14 बराबर है 3x। अब इस x को इस तरफ ले जाएंगे, 14 बराबर है 3x माइनस x, क्या आ गया 2x, 2x बराबर है 14 और x बराबर है 14 बटे 2, ये कट के कितना आ गया 7। तो x बराबर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया ना। अब हमने भुजाएं निकालनी है, तो भुजा क्या लेके चले थे, ऊपर देखो भुजा हम लेके चले थे AC 6 जमा x, तो यहाँ AC को हम लिख देते हैं 6 जमा x और AD क्या था AB 8 जमा x। अब इसको देखो AC था 6 जमा x, तो 6 जमा 7 कितना होगा 13 सेंटीमीटर, और AB क्या था 8 जमा x, 8 में x जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे तो 8 7 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो तीनों भुजाएं क्या होंगी 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। दोबारा देखो हमने किया कैसे, इस त्रिभुज में ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 8 दे रखा है, और इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC है, 6 और ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 8 है तो ये भी 8 हो गया, इसको x मान लेंगे तो ये भी x हो गया। तो टोटल भुजा 14, 8 जमा x, 6 जमा x। अब इसका हम दो तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे, एक तो लगाएंगे छोटी छोटी त्रिभुजें, क्योंकि ये क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना लंब, ऐसे ही 1/2 गुना 6 गुना 4, ऐसे 1/2 गुना 8 गुना 4, ये जितना ये है उतना ही इसका होगा, ऐसे इसका होगा। और इसका क्या निकालेंगे 1/2 गुना आधार x और ऊंचाई या लंब 4। तो 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के हम उनको जोड़ देंगे और वो आएगा 4 गुणा x जमा 14 वर्ग सेंटीमीटर। अब फिर हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो के सूत्र में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और सारे का वर्गमूल। s होता है a प्लस b प्लस c। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले s निकालेंगे। s कैसे निकलेगा, तीनों भुजाओं का जोड़, ये भुजा 14 और ये है 8 जमा x और ये भुजा है 6 जमा x, जोड़ करेंगे 28 जमा 2x बटे 2 और 2 से भाग देंगे x जमा 14 या 14 जमा x। अब निकालेंगे फार्मूला लगा के s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, 14 प्लस x और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 14 प्लस x माइनस 14, पहली भुजा 14 थी, दूसरी 14 प्लस x में से दूसरी भुजा 8 प्लस x और तीसरी 14 प्लस x में से तीसरी भुजा 6 प्लस x माइनस करके ये आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करके सोल्व करना है।
था ना आसान क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 9 के, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा फर्क है वो हम करते हैं। वृत्त है, इसके परिगत चतुर्भुज ABCD दिया गया है, दिया है वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सम्मुख भुजाएं, हम पहले BC और AD ले लेते हैं, इसके जो केंद्र पर कोण है COB या BOC ये वाला कोण और कोण AOD ये वाला कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर है 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। इसके बजाय हम ये भी कर सकते हैं, या कोण AOB ये वाला कोण प्लस कोण COD ये वाला कोण बराबर है 180 डिग्री। रचना क्या है, इनको सभी को मिला देते हैं, और सभी को मिलाने के बाद इन कोणों के नाम रख लेते हैं, 1 2 3 और 4 5 और 6 7 और 8। इसमें कितने कोण बन गए, 8 कोण बन गए। अब देखो इसमें प्रमाण, दो त्रिभुज उठाएंगे, पहले ये त्रिभुज ले लो और ये त्रिभुज CGO व CFO में आप कोई से भी त्रिभुज ले सकते हो। C से दो स्पर्श रेखाएं, C से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं CG और CF दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, CG बराबर है CF, लिख दिया इसका कारण, और CO बराबर है CO, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ। और तीसरा ले लो GO बराबर है FO, ये क्या है, त्रिज्या, या त्रिज्या और या त्रिज्या दोनों बराबर, या दोनों की क्या है, उभयनिष्ठ, और या जो साइड या इसके बराबर है। तो त्रिभुज CGO सर्वांग सम है त्रिभुज CFO, और रूल क्या होगा, SSS सर्वांग समता नियम। त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण 1 बराबर है कोण 8 CPCD। जो हमारा एक ये OC है, OC के दोनों तरफ के कोण 1 और 8 क्या हो गए, बराबर हो गए। जब 1 और 8 बराबर है तो क्या हमारे और कोण बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार कोण 2 किसके बराबर होगा, 3 के, और कोण 4 किसके बराबर होगा, 5 के, और कोण 6 किसके बराबर होगा, कोण 7 के। ये समीकरण नंबर 1, 2 3 4 मान लो, या इसको सभी को 2 ही मान लेते हैं। समीकरण 1 2 3 4 से उससे पहले हम एक और चीज लिखते हैं, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 जमा कोण 4 जमा कोण 5 जमा कोण 6 जमा कोण 7 जमा कोण 8, ये सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, 360। या तो लिखो संपूर्ण कोण, एक बिंदु O पर संपूर्ण कोण, या बिंदु, चलो यही लिख देते हैं, बिंदु O पर बना संपूर्ण कोण 360 डिग्री का। अब यहां देखो दो कोण बराबर हैं, 1 और 8 बराबर है, तो 8 की जगह जो हमने आंसर चाहिए उसमें 1 और 2 और 5 और 6 चाहिए, तो इनको छोड़कर बदल देंगे। कोण 1 की जगह 1 रखेंगे और 2, 3 किसके बराबर है, 2 के, 3 किसके बराबर है, 2 के, यहाँ 2 रख दिया, 4 और क्या 5 बराबर है, तो यहाँ 5 ले लेंगे और यहाँ भी 5, और कोण 6 और 7 भी 6 के बराबर है, और कोण 8 वो किसके बराबर है, कोण 8 1 के बराबर है।
बराबर है 360 डिग्री। एक बार फिर देखते हैं, ये दो त्रिभुज लेंगे CGO और CFO, या कोई और त्रिभुज ले सकते हैं BFO और BEO। ये भुजा BF और BE समान है, एक वृत्त बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। और BO और BO क्या होगा, दोनों के उभयनिष्ठ हैं। और FO और EO ये क्या है, ये भी दोनों की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी बराबर होंगी। तो SS नियम के अनुसार SSS यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो कोण 2 और कोण 3 भी बराबर होंगे, क्या होंगे, CPCD, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ऐसे ही कोण 8 1 के बराबर हो गया, 2 3 के बराबर हो गया, 4 5 के बराबर हो गया, 6 और 7 के बराबर हो गया। अब हम इन 8 कोणों को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ेंगे तो इसका कोण का जोड़ क्या होगा, 360, क्योंकि एक केंद्र पर बने कोण है, संपूर्ण कोण भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, 1 और 8 बराबर है, हमारे को जो आंसर लेना शुरू वाला करेंगे AOD, तो 5 और 6 चाहिए। तो BOC में 1 और 2 चाहिए, तो हमारे को निकालना है कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 5 जमा कोण 6, इसका मान निकालना है। तो इनको छोड़कर जो और कोण है उनकी वैल्यू भी यही रखेंगे। जैसे 8 है, 8 1 के बराबर है, 8 की जगह क्या रख दें, 1 रख देंगे। हमारे को 2 चाहिए तो 3 की जगह क्या रख दें, 2 रख देंगे। 5 चाहिए तो 4 की जगह क्या रख दें, 5 रख देंगे। 6 चाहिए तो 7 की जगह क्या रख दें, 6। वो सेम हमने ऐसा किया। अब यहाँ आके क्या हो जाता है, कोण 1 और कोण 1 2 हो गए, कोण 2 ये भी 2 हो गए, कोण 5 और 5 ये भी 2 हो गए, कोण 6 और 6 ये भी 2 हो गए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, 2 कोण 1 2 कोण 2 2 कोण 5 और 2 कोण 6 बराबर है 360 डिग्री। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर 360 डिग्री। और जब इसको भाग देंगे तो क्या होगा, कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 5 जमा कोण 6 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 और 2 क्या है, 1 और 2 BOC, कोण 5 और 6 ये AOD बराबर है 180 डिग्री। यही सिद्ध करना था। जब ये 180 डिग्री है तो दूसरे कोण भी क्या बचेंगे, 180 डिग्री के बचेंगे। या कोण 1 2 और 5 6 की वैल्यू हम रख देंगे तो क्या आएगी, 3 4 और 7 और 8, और वो भी कोण क्या होगा, 180 डिग्री का। तो यही हमने सिद्ध करना था ना कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। और संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूरक क्या होता है, संपूरक जब दो कोणों का योग, कोण A और B दोनों का जोड़ कितना हो, 180, उसको हम संपूरक कोण बोलते हैं। तो इन दोनों कोणों का योग, ये प्लस से बीच में कितना आ गया, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों कोण संपूरक है। थे ना आसान एक्सरसाइज। अब हमारा चैप्टर 9 है ये कंप्लीट हो गया है और आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर इसको शुरू से देखें और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बड़ा आसान रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। धन्यवाद।